प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आत्मक सत्संगत जो प्रेम डोरी या प्रीत डोरी परमात्मा ने साढ़े अंतरात्मे पाई है, उसनू बुझण नाल हो सकती है। इसे प्रीत डोरी नू बुझना ही इलाही धर्म है ते इसनू बुझ के इस दे भाणे विच चलना ये हुक्म रजाई चलना है। जे असी इस प्रीत डोरी नू बुझ लईए जो साढ़े अंतरात्मे है ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਡੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ कि अकाल पुरख प्रेम स्वरूप है, सारी कायनात विच इलाही जोत प्रवेश है ते इलाही प्रेम स्वैपना सारी कायनात विच ओत पोत रव रही भरपूर है। इस प्रेम स्वैपना दी प्रीत डोरी विच कायनात दा जर्रा जर्रा परोता होया है। जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। इस इलाही प्रीत डोरी दी अमिटवी सूखम खिच नाल हर एक जीव अपने केंद्र अकाल पुरख वाल खिंचिया जा रहा है। ये गुप्त इलाही खिच, एकांखी प्रीत डोरी, प्रेम तांग, प्रेम स्वैपना, ये बिरहा दी तांग हर एक जीव दे अंतरात्मे नाल लिखिया होया हुक्म है। इसे गुप्त आत्मक प्रीत डोरी नू बुझना, चीनना, पहचानना, महसूस करना, इसनू अनुभव करना ही हर एक जीव का आपो अपना निजी धर्म है। वो जो प्रीत डोरी कायनात के जर्रे जर्रे विच प्रवृत्त है, उसनू बुझना, महसूस करना, उसनू अनुभव करना ही हर एक का आपो अपना निजी धर्म है। केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनुरागो। इसे इलाही प्रेम खिच दे जवाब विच अपने सोमे अकाल पुरख वाल खिंचे जाना ही हुक्म रजाई चलना है। पहले बुझना, बुझ के फिर जिवें सानू वो खिंच रही है उसे अनुसार ही खिंचे जाना, ये है हुक्म रजाई चलना। इस इलाही प्रेम खिच दी रवानगी दी सहज चाल विच सुर होके अपने केंद्र अकाल पुरख वाल खिंचिया जाना ही सारे जीवां दा इक्को एक सच्चा आत्मक धर्म है। ये हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल ही सारी कायनात दा अंतरीव, निर्मल, सच्चा सुच्चा, श्रेष्ठ, इक्को एक अटल, जुगो जुग थर थराउंदा, जीवदा जागदा, रुण चुण लाउंदा सरबग इलाही धर्म है। ये नाल लिखिया होया हुक्म ही कायनात दे जरे जरे दा आपो अपना निजी धर्म है। इस इलाही प्रेम पदार्थ दे प्रकाश अते प्रवृत्ति नू ही नाम, शब्द, प्रीत, प्रेम, बिरहों, रस, रंग, चाव, सुख, शांति, खेड़ा, दीन, ईमान, धर्म परमारथ किया गया है। इसे तरह इलाही प्रीत डोरी दी खिच खा के नाम जपना, नाम ध्यावना, सिमरन करना, भजन करना, शब्द कमावना, सिफत सलाह करनी, कीर्तन करना, सेवा करनी, आपा वारना, बिरहां विच सड़ना, शुक्र करना, भै विच रहना, अरदास करनी ही नाल लिखे इलाही धर्म नू कमावना है। केंद्रीय नुकता है कि प्रीत डोरी दी खिच नू महसूस करके जे सेवा करते हाँ, प्रीत डोरी की खिच नू महसूस करके जे सिमरन भी उसे खिच दे अधीन करते हाँ, आपा वारते हाँ, शुक्र करते, सब कुछ आत्मक धर्म नू कमावना है। पर नुकता वही है कि पहला प्रेम डोरी की खिच नू महसूस करना है, फिर सारे उपरली विचार की गुरबाणी इयों पुष्टि करती है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, नानक हर कीर्तन कर अटल ए धर्म। करम धर्म सच साचा नाम, माई मेरे मन की प्रीत यही करम धर्म जप यही राम नाम निर्मल है रीत। धर्म दृढ़ो और नाम ते आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया। हर को नाम ले उत्तम धर्मा, बल्यो चराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। कल में एक नाम कृपा नित जाए जपै गत पावै, और धर्म ताके समनाहिन ए बिद भेद बतावे। जत
संजम तीरथ उन्ना जुगा का धर्म है, कल मैं कीरत हरनामा। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪੋਲ ਹੀ ਰਜ਼ਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅਣਮੰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पछ पशु नगनाग निरादप सर्व समय सबको प्रतिपारे, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे हैं। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे, प्रतिपाल है नित सार समाल है, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। ना कर चिंता ना कर चिंत, चिंता है करते, हर देव है जलथल जनता सब तय। अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखाणी है। इसे तरह इंसान दे बच्चे नूं भी मां दे पेट विच निम्मण तो लैके जन्म तो मगरों भोली अवस्था ताईं मां दी ममता दे जरिए लोड़ींदी खुराक दातां आदि अणमंगियां ही प्राप्त हो रही हन अते उसकी अपोली परवरिश हो रही है। क्योंकि भोला है, हुक्म विच विघन नहीं पा सकता, सियाणप नहीं है, इस करके उसकी अणमंगियां दातां भोली अवस्था तक अपने आप प्राप्त होंदियां रहंदियां हन। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए, मनो क्यों विसारिए ए वरदाता, जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनू के पौ न सकी जिसनू अपनी लिवलावे। पर जद बच्चा सियाणा हुंदा जांदा है ते अपनी सियाणप अते चतराई नाल इलाही हुक्म की रवानगी विच विघन पाउंदा है, ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਣ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तैं तुम राखन हारे। जन्म उपरंत इंसान अज्ञानता कारण माया दे संपर्क विच आ जाता है। वो लिव जो उसकी परमात्मा नाल माता दे गर्भ विच जुड़ी होंदी है टुट के माया नाल जुड़ जाती है। करते तो बेमुख हो जाता है अते माया दे हुक्म विच तुर पैंदा है। मोह ते तृष्णा दे वस पै जाता है। वास्तव विच ये माया भी मां दे पेट की अग्नि वांग तपाउण वाली है, परंतु इंसान अपनी सियाणप अधीन इस अग्नि की असलियत नूं नहीं समझदा अते ना ही वो समझना चाहता है। ना समझदा है ना समझना चाहता है। उसनूं तां दूजा भाव ही चंगा लगता है जिस कारण प्रभु विसर जाता है। माया दा कीलिया दूजे भाव दा खिंचिया ऐसा तिलकदा है कि तिलक दा रसातल नूं जा पहुंचता है। गुरबाणी इसनूं सिक्ख्या देंदी है, पर यह तां अपने आप नूं ही वड्डा सियाणा समझदा है ते होर किसी सिक्ख्या दी लोड़ ही नहीं समझदा। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जई करते खेल रचाया। जां तिस भाणा तां जम्या परवार पल्ला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। इस तरह सियाणा बच्चा इलाही सहज रवानगी तो टुट के अपने नाल लिखे अंतरीव निजी धर्म तो बेमुख हो जाता है अते इलाही पाने विचों निकल के अपने पाने विच विचर के दुखी होता है। अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावे। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया। हुक्म न जाने बहुता रोवे, अंदर धोखा नींद न सोवे। मनमुख हुक्म न जाननी तिन मारे जम जंदार। नानक हुक्म न बूझई अंधा कई है सोए। जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। इस तरह इंसान अपनी होमे दे भरम भुलावे विच अपने करते अकाल पुरख नूं भुल के हुक्म रूपी नाल लिखे इलाही धर्म तो बेखबर अनजान अवेसला बेपरवाह होके अज्ञानता दे हनेर विच विचरदा है
ਅਤੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਤ ਰੂਪੀ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਫੋਕਟ ਹੈ ਤੇ ਨਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ ਆਚਾਰ। कल मैं एक नाम कृपा नित जाए जपै गत पावे। और धर्म ताके समनाहिन ए बिद बेद बतावे। जत संजम तीरथ ओना जुगा का धर्म है कल मैं कीरत हर नामा। जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकट निश्चय कर्मं। साच धर्म नहीं पावे डीठा झूठ मोह झूठ तो स्यों रचियो मीठा। तीरथ करे बरत फुन राखै न मनुआ बस जा कह ने फुल धर्म ताए तुम मानो साच कहत मैं या को। जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट करम धर्म अभिनय। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी पिछे असी पढ़िया कि इस प्रीत डोरी नूं अनुभव करके इसकी खिच विच असी जो भी करते हाँ सेवा सिमरन बिरहों दी तांग शुक्र अरदास सब आत्मक धर्म नूं कमावना है। ते जे इस हुक्म नूं भुला के जो कुछ करते हाँ वो सब फोकट धर्म बन जाता है। तां ते कितना जरूरी है कि पहला तो असी अपने नाल लिखे अंतरीव हुक्म नूं बुझीए अपनी प्रीत डोरी नूं महसूस करिए। सो उस लई साधन की है शब्द सुरत दी कमाई। क्योंकि जद असी अकाल पुरख या उस दे प्रकाश रूप नाम या शब्द नूं जपदे हाँ प्रकाश रूप शब्द या नाम नूं जपदे हाँ याद करते हाँ आराधते हाँ सिमरन करते हाँ ध्यानते हाँ उसके गुण गावते हाँ सिफत सलाह करते हाँ कीर्तन करते हाँ शब्द नूं कमावते हाँ तां साडे मन दा सुरती द्वारा आत्मक मेल होंदा है। जिवें बिजली दियां तारां दा मेल सूखम फ्यूज तार नाल होंदा है ते जद ये फ्यूज तार टुट जावे या सड़ जावे ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਤਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਸੁਰਤ ਹੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ जीव दा अंतरात्मे इलाही धर्म है। क्योंकि असी पिछे पढ़िया कि प्रीत डोरी दी प्रगटावा या प्रवृत्ति है ये शब्द। तो जदों असी सूखम सुरत नाल इस शब्द नूं बुझ लैंदे हाँ तो उस प्रीत डोरी का भी एहसास साढ़े अंदर आ जाता है। उसनूं भी महसूस फिर कर सकते हाँ। गुरमुख सुरत शब्द निशान सुरत शब्द तुन अंतर जागी। सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम वखाणे। पार साजन अपार प्रीतम गुर शब्द सुरत लंगावे। मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई। शब्द सुरत उपदेश सच समाणिया। शब्द सुरत लिव लाए हुक्म कमाया। शब्द सुरत लिव अलख लखाए। सो अंतरात्मे सुरत शब्द दे मेल द्वारा ही आत्मक मंडल दियां सारियां बख्शिशां अते बरकतां सानू प्रदान होंदियां हन। ये आत्म मेल ही जीव दा परमारथ है धर्म है मजहब है। ये आत्म मेल ही साड़ी आत्मक मंजिल है। अंतरात्मा जो मिले मिलिया कई ऐसोए। शब्द सुरत दे अंतर्गत मिलाप तो बगैर इलाही रहमता तो जीव वांझा रहंदा है अते माया दे परम भुलावे विच गलतान रहंदा है। उदों तक माया दा परम भुलावा दूर नहीं हो सकता जद तक अंतरात्मे साड़ा शब्द ते सुरत दा मेल नहीं होंदा। करे विकार विथार कनेरे सुरत शब्द बिन परम पया। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है। शब्द सुरत बिन आइए जाइए जमन मरना। जिमें सूरज वाल मुँह कीतियां रोशनी निग जीवन खेड़ा आदि अनेक गुण सहजे ही प्रदान होंदे हन ते हनेर वाल अपने आप ही पिठ हो जाती है। इस दे ऐन उल्ट सूरज वाल पिठ कीतियां जां ओले होंदियां सूरज दे अनेकां गुणां तो वांझिया हो जाइदा है ते हनेर दे सारे अवगुण साडे पल्ले पै जांदे हन जिस कारण सानू अनेकां दुख कलेश भुगतने पैंदे हन। ऐन ऐसे तरह
जद असी अकाल पुरख का नाम का ख्याल ध्यान याद सिमरन जाप या आराधना करते हाँ तो साढ़े अंदर सारे इलाही गुण सहज सुभाई प्रवेश हो जाते हैं तो साड़ी पिठ मायकी हनेर वाल हो जाती है तो मायकी हनेर दे औगणा ते कलेशां तो सहजे ही छुटकारा हो जाता है। कदों जदों असी जपते हाँ। पर इत्थे एक नुकता है, जपेगा वही जगियासु जिसने अपने मन नू निर्मल रखा होवेगा ते मलीन जे मन होवेगा उसका तो सहज सुभाए रुचि माया वल जाएगी। सो निर्मल मन वाला ही नाम जप सकता है। मलीन मन का रुख सहजे ही मायकी हनेर वल जाता है ते निर्मल मन की रुचि अकाल पुरख या नाम वल खिंची जाती है। सो जिस तरह चानन होने नाल हनेर आपे ही अलोप हो जाता है, कढ़ना नहीं पैंदा, उसे तरह नाम दे प्रकाश नाल मायकी परम भुलावे दा हनेर ते उसदे लाव लश्कर ते अठीली फौज भी आपे ही अलोप हो जाती है। इस विचार का सिट्टा यह निकलिया कि माया दे परम भुलावे दे हनेर विच रहना ही पाप है ते नाम दे प्रकाश मंडल विच विचरना ही पुण्य है। दूजे लफ्जां विच इउं कहा जा सकता है कि अकाल पुरख की याद या उसका सिमरन ही धर्म है ते अकाल पुरख नूं भुलना या बेमुख होना ही अधर्म है। पाप या पुण्य अधर्म या धर्म आपस विच मुजात अते ऐन उल्ट अवस्थावां हन। पर साडे मानसिक अते धार्मिक जीवन का वरतारा गुरबाणी दे अंतरीव आशे दे बिल्कुल उल्ट हो रहा है। जेड़े फोकट धर्म नूं त्यागना या भुलावना है उसे नूं याद करके घोट के ध्यान करके मन के सिमरन करके कमा के दृढ़ करी जाते हाँ ते जेड़े हुक्म रूपी इलाही धर्म नूं बुझना है, याद करना है, सिमरन करना है, अभ्यास करना है, दृढ़ करना है, कमावना है, उसनूं असी बिल्कुल भुलाई बैठे हाँ या उस वालों अवेसले या मचले हुए हाँ। हाँ जी, फोकट धर्म कर्म कांड भी असी बथेरे करते हाँ, पर जेड़े हुक्म रूपी इलाही धर्म नूं बुझना है, जेड़ा साडा मुख मनोरथ है, उसनूं बिल्कुल भुलाई बैठे हाँ। अंतरीव इलाही धर्म द्वारा ही साडे अंतरात्मे आत्म प्रकाश हो सकता है। 84 लाख जूना ता सीमत बुद्धि कारण इस इलाही धर्म नूं बुझिया अनुभव नहीं कर सकदियां, पर फिर भी वो आप मुहारे अपोल ही आपो अपने नाल लिखे निजी धर्म नूं पूरी तरह अनजाने ही कमा रही हैं। ये इलाही हुक्म रूपी धर्म हर एक जीव दे अंतरात्मे तुरों नाल लिखिया होया है अते चुप चुपीते गुज्जे तौर ते स्वै प्रेरणा नाल कायनात दे जरे जरे विच अटुट सदीवी ते आप मुहारे परविरत हो रहा है। फिर दोहरा दईए कि ये अंतर्मुखी नाल लिखिया इलाही धर्म सिक्ख्या सिखाया नहीं जा सकता। ये समझा समझाया पढ़िया पढ़ाया धारिया बदलिया ठोसिया भी नहीं जा सकता। अते रीसो रीसी बद्धा चट्टी कर्म कांड पाठ पूजा हठ धर्म बरत नेम तीर्थ यात्रा कुर्बानी आदि नाल प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई कवे मैं कुर्बानियां करा तीर्थ यात्रा होवां पाठ पूजा कर लवां कर्म कांड, इन्हां नाले आत्मक धर्म नहीं पूजा जा सकता। जिहा कि गुरबाणी में फरमान है, लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान, लख तप ऊपर तीर्थां सहज जोग बेबान, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते कारण करना किया लिखिया आवन जान, नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान। मन हट किने न पायो सब थके कर्म कमाए, मन हट भेख कर परम दे दुख पाया दूजे पाए। एहो जे अत सूखम अंतर्मुखी आत्मक ऊचम ऊचे सूचम सूचे अटल अपार निर्मल निरंतर सर्वज्ञ हुक्म रूपी शब्द रूपी नाम रूपी तत् रूपी अंतरीव इलाही धर्म दे गुज्जे भेद नूं बुझण सीजण पहचानण अनुभव करन मानण मनण ते कमावण लई ये बारमुखी सीमत मलीन चंचल अधूरी ओपरी अंत की मायकी बुद्धि काफी नहीं है। जिहा के पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निमल पुयंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अदंग अहंग बुध बादे, चतराई सियाणपा किते काम न आइए। असल विच ये आत्मक मंडल दी निराली इलाही खेल है जो साड़ी अलग बुद्धि दी पकड़ तो परे है, क्योंकि ये निजी धर्म साड़ी आत्मा दी होंद दे नाल ही लिखिया रचिया तस्या वस्या रस्या ओत पोत रवरिया भरपूर है। इस
सूखम सरबग विश्व इलाही निजी धर्म के भेद नूं सिर्फ शब्द सुरत के मेल द्वारा अंतरात्मे अनुभव प्रकाश विच ही बुझिया सीजिया पहचानिया मनिया ते कमाया जा सकता है। कोई होर साधन नहीं है, कोई कुर्बानी, कोई तीर्थ यात्रा, कोई सेवा उसनूं अनुभव नहीं करा सकती। इको ही साधन है, जे कोई कर लवे वो है शब्द सुरत की कमाई। इस तत्सार आत्मक मंडल दे हुक्म रूपी निजी धर्म नूं कोई विरला करोड़ां चों कोई बख्शिया होया गुरमुखी बुझदा अते कमाउंदा है। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जाने, हुक्म तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिन्हां तुरे कमाया नाम। पर इंसानी जून ने अपने नाल लिखे हुक्म रूपी इलाही धर्म नूं बुझण या अनुभव करन दी बजाए माया दे परम भुलावे विच गलतान होके अपनी तीखण बुद्धि दी इलाही दात दी गलत वरतों कीती है। ये तीखण बुद्धि तां इस करके मिलिया सी सानू कि असी शब्द सुर दी कमाई करके परमात्मा दे हुक्म नूं बुझ के उसदे सुर विच जीवन बतीत करिए, पर असी इस बुद्धि दी गलत वरतों कीती ते माया दे परम भुलावे विच गलतान हो गए। इस लिहाज नाल असी इंसानी श्रोमणी जीवन दी वडियाई नूं लाज लाई जांदे हां। गुरबाणी विच साडी ऐसी हालत नूं इउं दर्शाया गया है। पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावे अमृत दे, नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। मनमुख मानस दे ते पशु परेत अचेत चंगेरे, मनमुख मानस दे ते पशु परेत अचेत चंगेरे, होए सुचेत अचेत होए मानस मानस दे वल हेरे। जिस तरह सूरज की रोशनी विच सूरज के सारे गुण प्रवेश हैं, उस तरह अंतर्मुखी इलाही धर्म विच भी सारे इलाही मंडल के दैवी गुण प्रवेश अते प्रवृत्त हैं, जिहा कि प्रीत, प्रेम, रस, चाव, दया, सत, संतोख, धीरज, खिमा, धर्म, निमरता, सुख, आनंद, शांति, मैत्री पाव, खिच, सेवा पाव, आपा वारना, नाम पाना, ज्ञान। इसलिए जेकर असी अपने नाल लिखे गुप्त आत्मक धर्म नूं बुझ के अनुभव करके इस दी रवानगी दी सहज चाल विच रुड़ जाइए तो उपर दसे सारे दैवी गुण या आत्मक दाता सहज सुभाए साडे मन तन बुद्धि विच प्रवेश हो जाएंगे। ध्यान देना जी, जे असी वो अपने अंतरात्मे नाल लिखे इलाही आत्मक धर्म नूं बुझ लईए ते उस दे पाणे विच सुर हो जाइए तो उस विच सारे गुण ही गुण हैं। प्रीत है, प्रेम है, रस है, चाव है, मैत्री पाव, आपा वारना, ये सारे अपने आप साढ़े अंदर प्रवेश हो जाएंगे। दूजे लफ्जां विच इस इलाही हुक्म रूपी आत्मक धर्म नूं अनुभव करके इस दी रजा विच सुर होके पाना मनन नाल माया दा परम भुलावा लै जांदा है। जिस तरह के रोशनी दे आवन नाल हनेरा आपे ही अलोप हो जाता है, तो माया विचों ही होमे उपजदी है। जदों असी हुक्म नूं बुझ लिया तो उसके पाने में सुर हो गए, माया का परम भुलावा जो खत्म हो गया तो होमे के दीर्घ रोग तो भी फिर छुटकारा हो जाता है अते जी फिर अपने सतगुरु का बेखरीद गोला बन के चाकरी करता है। होमे तो ही फिर मैं मेरी उपजते हैं, मैं मेरी तो ये सारा भांबड़ दुख कलेश हैं। जदों होमे का भाव हो जाता है फिर मैं मेरी विच तो भी छुटकारा हो जाता है तो मैं मेरी विच उपजे मायकी दुख कलेश अते मायकी अगन दे भांबड़ तो भी जीव बच जाता है। इस तरह माया की पकड़ तो निर्लेप होके आवागमन के गेड़ तो बच जाता है तो जमा दे वस नहीं पैंदा। पर यह हुंदा कदों है जदों जीव अपने अंतरात्मे इलाही हुक्म नूं बुझ के उसके पाने विच चलता है। पाना मनन नाल आत्मक मंडल दियां सारियां बरकतां, रहमतां ते दातां बहुलता विच अणमंगियां आपे ही प्रदान हुंदियां ने। उपर दसे जिवें पिछे असीं पढ़े सारे दैवी गुण साडे अंतरात्मे सहजे ही प्रवेश हो जाएंगे। इतनी बहुलता विच प्रवेश होणगे कि ये दैवी गुण साडे जीवन के हर पक्ष विच सहज सुभाए प्रवृत्त अते प्रकाशित होणगे, अपने आप डुल डुल के बार वाल प्रगट होणगे ये गुण। ते इस तरह से अपने पाने विचों निकल के सतगुर दे पाने विच आ जाना। फिर असी इस इलाही धर्म के विकास अते प्रचार लई दैवी प्रणाली बन जावांगे। जदों हुक्म नूं बुझ लिया
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆਤਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਇਕੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉੱਚਮ ਉੱਚੀ ਸੂਚਮ ਸੂਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਅਟੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੂਖਮ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੂਖਮ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਉੱਚਮ ਉੱਚੀ ਸੂਚਮ ਸੂਚੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, हर को नाम लै उत्तम धर्म, भये दयाल कृपाल संत जन, तब ये बात बताई, सर्व धर्म मानो तय किए, जय प्रभ कीरत गाई, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्म, बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, माई मेरे मन की प्रीत यही कर्म धर्म जप यही राम नाम निर्मल है रीत, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। इस तरह नाल लिखिया इलाही हुक्म ते इस दी रवानगी या प्रवृत्ति ही अंतरीव सच्चा सुच्चा इको एक अटल जुगो जुग सर्वग विश्व आत्मक धर्म है। सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने प्यो, नानक ता का दास है सोई निरंजन। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, यही है साडा आत्मक धर्म, अपने अंतरात्मे हुक्म नूं बुझना। जद तक वो नहीं बुझते तद तक असी सतगुर की बख्शिशा के पात्र नहीं बन सकते। जिमें सो आप गुरबाणी विचार दी लिखतां स्टाल तो प्राप्त करके इस तो सेध लैके असी अपना जीवन सफल कर सकते हाँ। ये विचारां गुरमुख प्यारे बाऊ जी उन्होंने लिखिया हैं, जिन्होंने आप स्वास स्वास सिमरन करके साढ़े दुखी जीवन से तरस करके सानू सेध देने लई ये लिखतां लिखिया हैं। धर्म या वजब के विषय से 11 लेखों की एक लड़ी आप जी ने लिखी है, जिस विचों दूजा पाव आप जी के सामने पढ़िया गया सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की